हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं और अच्छे होने के साथ साथ ये हम जा रहे हैं ज्योति भाभी के यहाँ, जो कि उनके यहाँ था भजन कीर्तन और उनके यहाँ विराजमान है गणेश भगवान। उनके कीर्तन में उन्होंने हमको इनवाइट किया था और हम लोग जा रहे हैं। ये है हमारे सतना शहर के सिविल लाइन एरिया का नज़ारा, जहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, स्वस्थ है, सुंदर है, क्लीन है। एंड ये सिविल लाइन एरिया बहुत ही पॉश एरिया है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए ज्योति भाभी के यहाँ और उनके यहाँ भजन कीर्तन ख़त्म होने के बाद ये हो रहा है टीका, जो सुहागनें एक दूसरे को लगाती हैं, सिंदूर का टीका। और ये जो टीका लगाने वाली जो ब्यूटीफुल लेडी है ना, ये है हमारी ज्योति भाभी और इन्हीं के यहाँ विराजमान है गणेश भगवान। और आप देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल लेडीज़ सारी यहाँ पे आई हुई हैं। मतलब उनके कॉलोनी की यार लेडीज़ें इतनी ब्यूटीफुल हैं कि क्या ही बताओ। मतलब कहना चाहिए किसी में तो कोई कमी होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी में कोई कमी नहीं, सारी इतनी ब्यूटीफुल हैं। अरे भगवान, मतलब कहना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वरूप ही है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने सबको मतलब बड़े प्यार से टीका लगाया एंड टीका लगाने के बाद शुरू हो गई है इनकी आरती। और इनके जो गणेश भगवान है इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और लगता है कि ये उनको विसर्जन कैसे करेंगे। मतलब मेरा खुद का मन हो रहा था कि मैं उनको निहारते जाऊं। बहुत ही प्यारे गणेश जी, तो डेकोरेशन बहुत अच्छा था। और उसके बाद ये उनके कॉलोनी में रखे गए थे दूसरे गणेश जी और वहाँ पर वो हमें ले गई घुमाने। और ये है कॉलोनी की लेडीज़ जहाँ पर हो रहा था बच्चों का सिंगिंग कॉम्पिटिशन। और ये हमारे प्यारे से गन्नू भगवान हैं। तो यहाँ पे लेडीज़ों की गपशप चल रही थी एंड उसके बाद वो हमें ले गई इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल, मतलब ये इस्कॉन वर्ड ना मैंने पहली बार सुना है, पहली बार। इसके पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, मतलब किसी ने आज तक बताया ही नहीं था। जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ। इस्कॉन का जो मतलब होता है ये है हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं उनके भक्ति का, जो भक्ति भाव से जो उनका प्रचार प्रसार होता है, अपने धर्म का प्रचार करने का जो संगठन है उसका नाम है इस्कॉन। इंटरनेशनल संगठन का नाम है इस्कॉन। और ये इस्कॉन टेम्पल है सतना में। मुझे पहली बार पता चला कि इस्कॉन टेम्पल भी है। और ये टेम्पल इतना ब्यूटीफुल है ना। और यहाँ पे जाने के बाद जो ये मतलब इनका जो मंत्र होता है ना, हरे रामा हरे कृष्णा का, तो इतना ही मतलब क्या ही बताओ, इतना आनंदमय ये मंत्र होता है कि आप उसमें खो जाओगे। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन था हमारे प्यारी सी बरसाने वाली राधा रानी का जन्मदिन, यानी कि राधा अष्टमी। और राधा अष्टमी के दिन हम लोग गए थे। और ये थे हमारे वहाँ पे एक दीदी ने रखी थी छोटे से अपने लड्डू गोपाल को, उसका भी मैंने दर्शन किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी भीड़ थी और सारे लोग हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज में, मतलब हरे रामा हरे कृष्णा की भक्ति में इतने मगन थे कि जो ये कथावाचक थे उनके साथ जितने भी यहाँ पे मतलब जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी भक्त लोग थे, वो भी हरे रामा हरे कृष्णा का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र का, और गायन कर रहे थे। और यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण और राधा रानी का हो रहा था श्रृंगार, उनका पूजा अर्चना हो रहा था। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और सबसे अच्छी बात थी यहाँ पे कि यहाँ पे यंगेस्ट ज़्यादा थे। यानी कहते हैं ना कि पूजा हमेशा सियाने लोग करते हैं, बुजुर्ग लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यंगेस्ट लोग थे, यानी आज की जनरेशन के जो यंग बच्चे थे वो यहाँ पे थे। और ये देख के मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे आज की जनरेशन भक्ति से जुड़ रही है, भावना से जुड़ रही है, पूजा अर्चना से जुड़ रही है। और यही है कि एक उनके मन को शांत करने का तरीका जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर इंसान भक्ति की ओर जाता है तो वो हिंसा से दूर रहता है, लोभ मोह माया से दूर रहता है। और यहाँ की जो सुकून है, मतलब जो शांति है, उसके बारे में मैं क्या ही बताऊं कि आप भगवान श्री कृष्ण के मतलब भक्ति में इतना खो जाते हैं कि आपको किसी चीज़ की कोई सुध नहीं रहती। यार हम लोग खड़े खड़े हमारा 1 से 1.5 घंटे कब निकल गया हमको पता भी नहीं चला। और इनकी जो ये मंत्र उच्चारण था इतना आनंदमय था कि लग रहा था कि हम यहीं पे रह जाएं, यहाँ से जाएं ही ना। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब लग रहा था कि हरे रामा हरे कृष्णा करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। एंड आप देख सकते हैं कि सारे लोग कितने भक्ति भाव से हरे रामा हरे कृष्णा को उच्चारण कर रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि इतनी भीड़ है
के आगे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन पीछे जितने भी लोग हैं सारे खड़े हुए हैं। मतलब बैठने की जगह तक नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड था तब भी इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। और जिनको सुकून की तलाश है, जो चाहते हैं कि हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो मैं ये कहूँगी आपको यहाँ पे इस इस्कॉन टेम्पल में ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ना भक्ति के लिए एक होता है ना कि आप नॉर्मल मंदिर में जाते हो और अकेले आप मगन बैठते हो, तो दूसरे लोग आपको मतलब देखते हैं कि ये अकेले इतने भक्ति में कैसे डूबे हुए हैं। मतलब आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। आप अगर एकदम मगन हो तो ठीक है, नहीं मगन हो तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सारे ही लोग कृष्णमय हो जाते हैं, सारे ही लोग कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं। यहाँ पे कोई एक दूसरे को देखता नहीं है। और ये है कृष्ण इस्कॉन टेम्पल के मंदिर का अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति है और साथ में शायद जगन्नाथ भगवान जी विराजमान है। साथ में इनकी चलती है रसोई साइड में, और इस रसोई में बनता है भगवान का प्रसाद जो भक्तों में बांटा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ही भीड़ है। मतलब ये हम लोग रात के 9 बजे का टाइम है, ये हम लोग मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तब भी और लोग अंदर जा रहे हैं। जितने लोग बाहर जा रहे हैं उतने ही लोग अंदर जा रहे हैं। मतलब यहाँ की भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही। मुझे इतनी शांति मिली यहाँ आकर के मैं क्या ही बताऊँ। और इस शांति का जो मतलब इस्कॉन टेम्पल का जो हमको दर्शन हुए, थैंक्स टू यू ज्योति भाभी कि वो हमें ले गई इस्कॉन टेम्पल में। कहते हैं ना कि कोई एक ज़रिया होता है आपको किसी अच्छे स्थान पे ले जाने के लिए, तो वो हमारा ज़रिया बनी ज्योति भाभी। अगर हम उनके यहाँ ना गए होते और तो शायद हम यहाँ इस मंदिर में ना जा पाते। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ ऐसे ही स्पेशल बातों के साथ, मतलब स्पेशल प्लेस के साथ। थैंक्स टू वॉच, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।